Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. So, my name is Suvarna Singh, and today we are going to continue our previous chapter, that is matter around us pure? So, in the previous lecture, we discussed about matter. We classify matter on the basis of their chemical properties. हमने मैटर को इस तरीके से क्लासिफाई किया था, आपको याद होगा, on the basis of chemical properties, that is in the pure substance and impure substance. जिसको हमने बोला था that we called as mixture, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं. फिर हमने फर्दर प्योर सब्सटेंस को हमने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. आफ्टर देन एलिमेंट्स को हमने फिर सब टाइप में डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. आफ्टर देन फिर हमने कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की थी. सो आई होप आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे. एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंस, अनदर सब टाइप ऑफ मैटर. हमने यहाँ इस चैप्टर में मैटर को किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. इन द प्रीवियस चैप्टर हमने मैटर को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने मैटर को तीन सब पार्ट से डिवाइड किया था, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिक्सचर. अब मिक्सचर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा जनरल लैंग्वेज में. मिक्सचर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप स्टॉल पे गए, वेजिटेबल स्टॉल पे गए, तो आप वहाँ क्या देखते हो कि जो वेजिटेबल वाला है, वेजिटेबल जो बेच रहा है, जो शॉपकीपर है, वो क्या करता है, वो एक ही स्टॉल पे कई सारी वेजिटेबल रख के रखता है. एक स्टॉल है मान लीजिए, यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे खूब सारी वेजिटेबल्स होंगी उसके पास. टमाटो, पोटैटो, लेडी फिंगर, जिंजर, स्पिनिश, ये सब क्या वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स होंगे उसके पास. अब ये क्या, ये एक मिक्सचर ही तो है. इधर क्या है, मान लो पोटैटो रखे हैं, ठीक है, ये पोटैटो हो गए, इधर ये टमाटर हो गए, ठीक है, ये टमाटो हो गए, ये इधर पोटैटो मान लो, या इधर जो है क्या है आपका, इस तरीके से हरी मिर्च हो गई है, और इधर लेडी फिंगर्स, इधर मान लो ये लेडी फिंगर रख दी है इधर, ठीक है, लेडी फिंगर. तो ये क्या है, इट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स. तो मिक्सचर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? मिक्सचर एक तरह का मटेरियल का सिस्टम होता है जिसमें वो फिजिकली तो बाउंडेड होते हैं बट दे आर नॉट केमिकली बाउंडेड. अब जो ये जो पोटैटो है, टोमेटो है, लेडी फिंगर है, और ये आपका हरी मिर्च वगैरह हो गई, जिंजर हो गया, ये सब क्या है, ये फिजिकली तो एक दूसरे के पास इकट्ठे करके रखे हुए हैं बट दे आर नॉट केमिकली बाउंडेड. हम इनको इजिली क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हमें कोई रिएक्शन नहीं करनी, हमें कोई इनको अलग करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करके नहीं करने. इनको हम क्या कर सकते हैं, इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये क्या है, मिक्सचर हो गया. दूसरा आप देख सकते हो अपने घर पे, मान लीजिए बकेट में खूब सारे फ्रूट्स रखे हैं अलग अलग तरह के, जैसे बकेट में, जैसे बकेट हो गई, यहाँ पे मान लीजिए खूब सारे फ्रूट्स रखे हैं. ऐसे मान लीजिए यहाँ पे बनाना रखा है, ठीक है, ये बनाना हो गया. इधर मान लीजिए सेब हो गए इधर, ठीक है, और इधर ग्रेप्स हो गए. तो ये क्या कंटेन कर रहा है, इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ फ्रूट. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फ्रूट्स हैं क्या ये केमिकली बाउंडेड है? क्या आपको इनको अलग करने के लिए, इनको आप टोकरी से निकालने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन करनी पड़ रही है? तो आप क्या कहोगे, माय आंसर इज नो. क्यों? इनको हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिजिकली एक साथ है बट दे आर नॉट केमिकली बाउंडेड टू ईच अदर. तो ये क्या है, मिक्सचर है. सो इन द केमिस्ट्री लैंग्वेज हम मिक्सचर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मिक्सचर इज अ material system that made up of two or more than two different substances which are physically bounded together but they are not chemically bounded together. So we can define the mixture
we can define the mixture. A mixture is a material system in which two or more than two different, सेम सब्सटेंस नहीं हो सकते तो वो मिक्सचर नहीं होगा. टू और मोर देन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस बाउंडेड physically together but chemically are not. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, हमारे दिन की जो शुरुआत होती है ना सबकी मिल्क से ही होती है. कोई कॉफी पीता है तो कोई मिल्क पीता है, कोई चाय. ठीक है, तो मिल्क क्या है? इट इज अ मिक्सचर. ये क्या एक मिक्सचर ही तो है. तो मिल्क किसका मिक्सचर है? दैट इज वाटर, फैट, प्रोटीन एंड लिपिड्स. ठीक है, वाटर क्या है, मिल्क क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. अब मिक्सचर को बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, जैसे कि आपका एक मिक्सचर हो गया आपका सैंड एंड वाटर का. सैंड एंड वाटर, वाटर के अंदर सैंड बना मिला दो तो ये क्या हो गई? मिक्सचर हो गई. और आपका शुगर एंड सैंड का, वी कैन इजीली डिफरेंशिएट कि भाई शुगर कहाँ है और सैंड कहाँ है. यहाँ पे आप देख सकते हो सैंड एंड वाटर लिख दिया, शुगर एंड सैंड. ठीक है, ये भी एक तरह का मिक्सचर है. दूसरा मिक्सचर हो गया जैसे आप शिकंजी वगैरह पीते हो गर्मियों के टाइम में, तो हम क्या करते हैं शिकंजी बनाने के लिए हम पहले बॉटल लेते हैं, उसमें एक शुगर मिलाते हैं, उसको अच्छे से डाइल्यूट कर देते हैं. तो ये क्या, ये भी एक तरह का मिक्सचर ही है. अब मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है मिक्सचर की कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर के वो किसी भी प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, जैसे एयर का एग्जांपल ले लो. एयर क्या है? एयर भी तो एक मिक्सचर है. अब एयर जो है वो भी तो एक मिक्सचर है, और उसके अंदर जो गैसेस है उनका कोई कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सिटी में रह रहे हैं, फिर आप पहाड़ों पर जाइए माउंटेन एरिया पे, तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है वो कम हो जाता है. वहीं आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, वहां पे पॉइजनस गैसेस का जो प्रपोर्शन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, तो ऑक्सीजन का प्रपोर्शन कम हो जाता है. तो ये क्या शो कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर के वो आपका किसी भी प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं, ज्यादा या कम. सेकंड क्या है कि जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उनको हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं. थर्ड ये है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं लगानी, ना तो लगानी पड़ती है और ना ही कोई एब्जॉर्ब होती है एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर. अगर मैं आपको शुगर देता हूँ और वाटर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप इसका मिक्सचर बनाएंगे, क्या डाइल्यूशन करने पे कोई गैस निकलेगी? या आपको उसको डाइल्यूट करने के लिए कोई एनर्जी देनी पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल मतलब हीट एनर्जी, या फिर आपको फ्रीजर में रखना पड़ेगा? नहीं ना. तो मिक्सचर में क्या होता है, इसमें ना तो कोई एनर्जी निकलती है और ना ही हमें इसे वो एनर्जी देनी पड़ती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर. अब लास्ट इसमें जो सब पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर के वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बीकर लेता हूं, उस बीकर के अंदर मैं वाटर डालता हूं एंड देन उसमें सैंड डाल देता हूं. ठीक है, ये हो गई सैंड एंड ये हो गया वाटर. अब मैं आपसे कहता हूं इसको आप सेपरेट कर दीजिए. तो आप क्या करेंगे, वाटर को आप दूसरे कंटेनर में डाल देंगे, जो सैंड होगी वो नीचे रह जाएगी. ठीक है, तो क्या आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जो सैंड होती है उसकी डेंसिटी क्या है? हाई है, तो वो क्या हो जाएगी? नीचे जाकर के बैठ जाएगी. अब जब आपने इनको सेपरेट किया, क्या वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो चेंज हुआ? क्या उसका कोई
केमिकल सैंड ने क्या कोई केमिकल रिएक्शन कर दी? नहीं ना। वही सैंड की अगर मैं आपसे पूछता हूँ, सैंड आपको एज इट इज ही मिलेगी, क्या उसका में कोई अंतर आया? तो आपका आंसर होगा नो। उसी तरीके से मान लीजिए शुगर लीजिए और सैंड लीजिए, दोनों को आप आपस में मिला दीजिए। आफ्टर 10 मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको सेपरेट कर दीजिए, तो आप इजिली आप इसको सेपरेट कर देंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अब जो सेपरेट होके आई है सैंड और शुगर, उसको आप चेक कीजिए कि क्या वो पहले वाले सैंड और शुगर सैंड के जैसे ही है या उसमें कोई चेंज आया, तो आपका आंसर होगा क्या? नो, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, बिकॉज ये फिजिकली एक साथ बाउंडेड है बट दे आर नॉट केमिकली बाउंडेड। सो आई होप आपको एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर समझ में आ गई होगी। अब इन द नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो आप ये लिख लीजिए, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन और अपीयरेंस होता है थ्रू आउट इट्स मास। तो मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा लिखेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है सेम एंड हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हम यहाँ पे एडिंग डालेंगे, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ए होमोजेनियस मिक्सचर, ए homogeneous mixture are those mixtures that have uniform composition, and appearance throughout its mass। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टैप वाटर एंड रिवर वाटर या रेन वाटर। टैप वाटर ले लो या रेन वाटर ले लो, अगर मैं एक कंटेनर में टैप वाटर लेता हूँ और रेन वाटर लेता हूँ तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सेकंड हो गया वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल यूज इन, जो कि आपका किस में यूज होता है? यूज इन कुकिंग।
थर्ड थर्ड हो गया आपका माउथ वॉश। फोर्थ हो गया आपका एयर। एयर क्या होती है? ये भी तो एक मिक्सचर है किसकी? आपका गैसेस की, जिसके अंदर कई टाइप की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, और आपका बहुत सारी आपका इनर्ट गैसेस भी पाई जाती है, जैसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनर्ट गैस जो पाई जाती है एयर में वो हो गई आपका एर्गन। एंड अब इंडस्ट्रीज का काम बहुत हो गया तो पॉइजनस गैसेस भी पाई जाती है हमारे एटमोस्फेयर में। आपने देखा होगा विंटर्स के टाइम में आफ्टर दिवाली जो एटमोसफेयर होता है हमारे यहाँ वो चेंज हो जाता है। उसमें क्या होती है, बहुत सारी पॉइजनस गैसेज आ जाती हैं, जैसे कि आपका SO2 हो गया, ठीक है, NO2 हो गई, ये सब गैसेस चली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जब बारिश होती है तो एसिड रेन का भी खतरा होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा अबाउट द एसिड रेन। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इन पॉइजनस गैसेस की वजह से, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट है। तो एयर क्या है? एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर है। अब हम बात करेंगे अबाउट द अनदर सब टाइप ऑफ मिक्सचर दैट इज द हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो पहले आप इसे आप लिख लीजिए, व्हाट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो मिक्सचर जिसका एक खुद का एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और अपीयरेंस हो थ्रू आउट इट्स मास। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका टैप वाटर हो गया, रेन वाटर हो गया, वेजिटेबल हो गया यूज जो कि आपका कुकिंग में यूज करते हैं, तीसरा हो गया आपका माउथ वॉश, चौथा होगी आपकी एयर। तो आप पहले लिख लीजिए, फिर हम मूव करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब हम मूव करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर that does not have uniform composition and appearance throughout its mass. Heterogeneous mixture heterogeneous mixture are those mixture that not have uniform composition and appearance throughout its mass. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल sand plus water, mixture of sand and water, mixture of sand and water। ठीक है, इनकी क्या होती है? विजिबल बाउंड्री होती है। इट हैव, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख दो,
हेटेरोजेनस में इट हैव विजिबल बाउंड्री। इनको हम इजिली क्या कर सकते हैं, ब्लैक डाई से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। दूसरा एग्जांपल में देखेंगे मिक्सचर ऑफ पेबल्स एंड वाटर। थर्ड लिख दो मिक्सचर ऑफ पेबल्स एंड वाटर हो गया, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर हो गया। थर्ड लिख सकते हो आप इसमें मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। फोर्थ लिख सकते हो आप मिक्सचर ऑफ शुगर एंड पेबल्स लिख लो, या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है इसमें, वो ही हो सकता है तो आप यही रहेंगे तीन एग्जांपल। एक और हम लिख सकते हैं दैट इज अ मिक्सचर ऑफ राइस पैडी मिक्सचर ऑफ राइस जिसको पैडी भी बोल देते हैं एंड शुगर लिख लो या सैंड लिख लो कुछ भी, या फिर वेराइटीज टाइप की जो आपका दाल होती है उनको आप एक कंटेनर में रख दो, अलग अलग दाल को एक कंटेनर में मिक्स करके रख दो। आप इजीली क्या कर सकते हो, उन दाल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्यों, या तो ना तो उनका कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना ही कोई अपीयरेंस है थ्रू आउट देयर मास। तो जैसे मान लो वाटर और सैंड है या पेबल्स और वाटर है, ठीक है, ये कंटेनर है जिसमें वाटर डाल रखा है हमने, एंड इसमें क्या कर रखे हैं हमने, मोटे मोटे पेबल्स डाल रखे हैं। आपने फिश एक्वेरियम वगैरह में देखा होगा, फिश एक्वेरियम वगैरह में ऐसे हम पेबल्स वगैरह डाल देते हैं, उसमें आर्टिफिशियल पौधे वगैरह लगा देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कहाँ पे पानी है और कहाँ पे पेबल्स है। क्यों, इनका ना तो कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, it doesn't have uniform composition and appearance। इनका क्या नहीं है, ना तो इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और ना ही अपीयरेंस है, doesn't have यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड अपीयरेंस। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो मिक्सचर जिनका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, अपीयरेंस हो थ्रू आउट देयर मास। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी जैसे कि विनेगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया जो कि हम किचन में यूज करते हैं, और मिल्क हो गया। मिल्क में कितनी सारी चीजें बताई थी मैंने कि मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स। तो ये क्या है, ये एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है। उसी तरीके से वेजिटेबल ऑयल हो गया, और क्या था, एक था वेजिटेबल ऑयल, मिल्क और एयर। एयर भी क्या एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है। यू कांट डिफरेंशिएट इजीली के कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे नाइट्रोजन है, कहाँ पे CO2 है। इसका जो प्रपोर्शन है वो वेरी करता रहता है। कहाँ पे एक इनर्ट गैस जो अक्सर पाई जाती है वो होती है एर्गन, ठीक है, एर्गन भी पाई जाती है एयर में। कहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो वैसे भी लाइटेस्ट गैस होती है, वो एटमॉस्फेयर में जल्दी एस्केप कर जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत ही पाई जाती है हाइड्रोजन, ठीक है। और बहुत सारी पॉइजनस गैसेस पाई जाती है जो कैन नॉट डिफरेंशिएट कि भाई जो हमारे रूम में जो एयर है वो कैसी एयर है, उसमें अंदर कितना ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है, आप फिजिकली उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बट यू कैन डिफरेंशिएट इजीली हेटेरोजेनस मिक्सचर कि कहाँ पे सैंड है, कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे पेबल्स ज्यादा है या कहाँ पे पेबल्स कम है, ठीक है। आपने फिश एक्वेरियम या फिर आप कभी ओशन के रिवर साइड या फिर माउंटेन एरिया पे गए हो, वहाँ पे पानी बहुत साफ आता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कहाँ पे पेबल्स ज्यादा है, क्या कहाँ पे फिश वगैरह तैर रही हैं। तो ये क्या है, एक तरह का हेटेरोजेनस मिक्सचर है।
सो हम मूव करेंगे इन द अनदर टॉपिक दैट इज द सॉल्यूशन. अनदर टॉपिक पे मूव करेंगे जिसका जो है सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस, ये मैथ वाले सॉल्यूशंस नहीं है जो न्यूमेरिकल दे दिए और आपको कह दिया कि भाई सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स. हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस पढ़ते हैं. ठीक है, आप केमिस्ट्री लैब वगैरह जब जाओगे सीनियर क्लासेस में तो आपसे कहेंगे कि भाई ये रहे दो केमिकल्स, आप इनका सॉल्यूशन बना दीजिए. तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई सॉल्यूशन है क्या, हाउ कैन वी डिफाइन द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन जो होता है एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो और मोर आपका केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का. तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more than two non-reactive substance. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टिंचर ऑफ आयोडीन. ठीक है, बेसिक सा एग्जाम्पल होगा टिंचर ऑफ आयोडीन, जिसको हम आपका मेडिसिनल यूज भी है, जिसका मेडिसिनल यूज भी ज्यादातर जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं इसको ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा इसमें व्हेन शुगर is added in water and we stir it, continuously, then we found that after a certain period of time, after a certain period of time, sugar particles disappear from water and the water taste and the water become sweet in taste throughout its mass. अब जैसे हम शिकंजी वगैरह बनाते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम शिकंजी वगैरह बनाते हैं आपने बनाया होगा, वाटर में हम क्या करते हैं, पहले हम थोड़ी सी शुगर लेते हैं, उसको हम अच्छे से घोलना स्टार्ट करते हैं, उसको हम अच्छे से स्टिर करते हैं. फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखते हैं आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि जो शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं पानी से. अब क्या ऐसा होता है कि पानी का कलर चेंज हो गया, नहीं ना, या फिर पानी पानी नहीं रहा, कोल्ड ड्रिंक बन गई एकदम से, ऐसा तो नहीं होता. उसका जो लेकिन जो उसका जो टेस्ट है वो स्वीट हो जाता है थ्रू आउट इट्स मास. ऐसा नहीं है कि मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, ग्लास ले लो, उस ग्लास में पानी भरा हुआ था, आपने शुगर पार्टिकल्स डाले, ठीक है, एंड यू कंटिन्यूअसली स्टेयर इट. आपने क्या करना स्टार्ट किया, आपने स्टिर करना स्टार्ट किया, उसको बोलना स्टार्ट किया. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू फाउंड दैट शुगर पार्टिकल्स डिसअपियर. जो शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए. आफ्टर ए सर्टेन पीरियड
of time you found that the sugar particles get disappear। मगर आपने क्या किया, आपने उसको टेस्ट किया, ठीक है, आपने उसको उस वाटर को टेस्ट किया एंड यू फाउंड दैट कि जो पूरा का पूरा वाटर है वो कैसा हो गया, स्वीट हो गया। दैट इट मींस दैट ये क्या है, एक वाटर और शुगर का एक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन को हम दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बहुत मेन चीज है सॉल्यूशन में। ये आपके जो वो थोड़े बहुत आपके सीनियर क्लासेस में वैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे, लेकिन अगर आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे देन आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि भाई इसमें से कौन सा सॉल्यूट है एंड कौन सा सॉल्यूशन है। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि सॉल्यूट कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको कम मात्रा में पाई जाती है एंड सॉल्वेंट वो चीज होती है जो कि आपके ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुगर और वाटर की बात करूं, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है यहाँ पे शुगर, ठीक है, और सॉल्वेंट है यहाँ पे वाटर। वहीं अगर मैं जो है क्या है इसकी जगह यार मैं इसकी जगह अगर मैं एक बीकर में वाटर और सॉल्ट लेता हूं एंड मैं एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता हूं, उसको अच्छे से कंटिन्यूअसली स्टिर करता हूं, ठीक है, इसको अच्छे से कंटिन्यूअसली इसको अच्छे से स्टिर करता हूं, देन आई फाउंड दैट salt particles get disappear after a certain period of time, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि भाई बताइए कि यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। अब ऐसा तो है नहीं जितना हमने वाटर लिया उतना सारा हम नमक डाल दें, नमक कम ही डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस। यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स है एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, ये एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब जब ये आप खुद देख सकते हो, जब वाटर एक ग्लास में आपको वाटर देता हूँ सिंपल वाटर, और एक ग्लास में मैं शुगर सॉल्यूशन वाला वाटर देता हूँ, यानी कि उसमें चीनी घुली हुई है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, आपको पता नहीं है, देन यू कांट डिफरेंशिएट फिजिकली, ठीक है। इसको आप फिजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि आपको दिखाई दे ही नहीं रहा कि कौन सा सिंपल वाटर है एंड कौन सा शुगर वाटर है। सेम मैं मान लो दो बीकर देता हूँ, एक बीकर में शुगर सॉल्यूशन वाला वाटर है एंड एक बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन वाला वाटर है, एंड ऐसे ही कि आप देख करके इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें ये जो कंपाउंड है, ये जो दो नॉन रिएक्टिव जो सब्सटेंस है ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पहले आप पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, इसी तरीके से और एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए।
सो आपके स्कूल्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में, एक या दो मार्क्स से क्वेश्चन में, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो हम लिखेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन in a liquid known as अल्कोहल। इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो वाटर नहीं होता, वो अल्कोहल होता है जिसमें आयोडीन जो है क्या आपका मिक्स रहता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो यहाँ पे जो टिंचर ऑफ आयोडीन में जो सॉल्यूट होगा, तो इन टिंचर ऑफ आयोडीन में, चलिए इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, एक बार आपने लिख लिया होगा वैसे। यहाँ पे हम डालेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, जो कि सॉलिड होता है, इन एल्कोहल, जो कि लिक्विड होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो आप कह सकते हो आयोडीन इज सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक टॉपिक और था जो कि मैंने बोला था, दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, बाइनरी हो गया, क्वार्टनरी हो गया, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब जैसे मान लो आप चाय बना रहे हो, ठीक है, आपने चाय बनाई, यू हैव अ कप ऑफ टी। अब कप ऑफ टी क्या, ये भी तो एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कितनी सारी चीजों का है। सबसे पहले इसमें मिल्क है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने चाय पत्ती डाली, शुगर, आफ्टर देन जिंजर वगैरह जो भी आप डालना चाहो, जिंजर, हाँ जिंजर हो गई, या इलायची। तो ये क्या है, ये भी तो एक सॉल्यूशन ही है चाय का, ये भी तो एक सॉल्यूशन ही है। ये सॉल्यूशन किसका है, मिल्क का, चाय पत्ती, शुगर, जिंजर, इलायची, इन सब का सॉल्यूशन ही तो है। कॉफी क्या है, कॉफी भी एक सॉल्यूशन है। कॉफी में हम क्या कर रहे हैं, आपका दूध डाल रहे हैं, एंड वो कॉफी की नेस्कैफे वाली कॉफी होगी वो डाल रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी तो एक सॉल्यूशन है। इट्स अ सॉल्यूशन। चाय क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन, चाय इज अ सॉल्यूशन। वही आप सुबह सुबह आप हॉर्लिक्स का या फिर बॉर्नवीटा वगैरह जो भी आप मिल्क पी के जाते होंगे, ये भी तो एक सॉल्यूशन है। मान लो कॉम्प्लान मिल्क है, ये भी क्या है, ये भी तो एक सॉल्यूशन है। ये किसका सॉल्यूशन है, आपका मिल्क एंड कॉम्प्लान। अब आपने देखा होगा जब मम्मी आपके लिए कॉम्प्लान वाला दूध बनाती है, तो ऐसा तो है नहीं जितना बड़ा ग्लास लिया, जितना सारा दूध लिया उतना सारा आपको कॉम्प्लान डाला जाता है। तो कॉम्प्लान क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट। कॉम्प्लान क्या हो गया, सॉल्यूट, एंड मिल्क क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो हम बाइनरी सॉल्यूशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आर दो सॉल्यूशन दैट फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि आपका टिंचर ऑफ आयोडीन, जैसे कि आपका एग्जांपल में हम इसके लिख सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन में आपका
टिंचर ऑफ आयोडीन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें क्या है NaCl है और वाटर है, दो ही तो कंपोनेंट्स हैं। या फिर हम कह सकते हैं आपका शुगर सॉल्यूशन, जिसमें क्या है दो ही तो सॉल्यूशन है, एक है शुगर आप दूसरा है वाटर, जिसमें शुगर क्या है सॉल्यूट है एंड वाटर क्या है सॉल्वेंट है। उसी तरीके से सॉल्ट क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है एंड वाटर क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है। इन द टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है एंड अल्कोहल क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन किसका